नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस का रीजनिंग लेकर के मैं आ गया हूँ। और ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का डेमो क्लासेज है। और कोई भी आप चैप्टर देखने से पहले डेमो ज़रूर देखें। डेमो देखिएगा, फिर चैप्टर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए, आज का पहला डेमो में एग्जाम्पल है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कृष्णा को LTLWMTH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में राधा को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। के का मतलब होता है 11। अल्फ़ाबेट में आप देखिएगा तो ABCD में के 11वां नंबर पे, R 18, I 9, S 19, H 8, N 14, A 1। यानी इसमें क्या किया है, के बाद L है यानी एक बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या किया है, एक बढ़ा दिया तो के बाद L हो गया। R 18 है तो R के बाद 2 बढ़ा दिया है यानी T 20वां अक्षर हो गया है। क्योंकि देखिए यहाँ 11 के बाद 1 बढ़ा है, फिर 18 के बाद 2 बढ़ा है, उसी प्रकार फिर 9 के बाद फिर 3 बढ़ा है, उसी के 19 के बाद फिर 4 बढ़ा है, उसी प्रकार बढ़ाते चला गया है। तो इसी प्रकार हो जाएगा राधा है। जैसे राधा है ना, तो मान लीजिए इसमें लिखा हुआ RADHA। राधा का मतलब, R का मतलब होता है 18, तो पहला में 1 बढ़ाना यानी S से हो जाएगा। A में 2 बढ़ाना यानी C, D में 3 बढ़ाना यानी 4 और 3 7, G, H में 4 बढ़ाना है, H जाना है जैसे है ना H, तो H के बाद 4 बढ़ाना तो क्या हो जाएगा L, और फिर A है, A के बाद 5 बढ़ाना यानी F। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा SCGLF इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी पर उतार दीजिएगा, निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। और जब ये हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा देंगे, उसके बाद देखिएगा आप SSC MTS का टेस्ट लगा करके, निश्चित आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके बाएं से 22वां अक्षर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बाएं से कह रहा है, यानी आप पहले ABC लिख लिए ABCD। इसी प्रकार से जैसे Z हो गया ना, तो बाएं से मतलब इधर से, इधर से 22वां अक्षर क्या होगा। तो 22वां अक्षर अगर देखिएगा तो 22वां अक्षर भी होता है। क्या होता है, भी। 22वां अक्षर भी होता है। वैसे एक फार्मूला भी है, इजोटी, यानी ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। जैसे आपको 20 के बाद निकालना है यानी टी लीजिए, टी के बाद 2 22। चलिए, आशा आपको समझ में आ गया। वैसे बनाते बनाते आपको अपने आप याद हो जाएगा कि ए का मतलब पहला स्थान, बी का मतलब दूसरा स्थान। वैसे याद भी आप कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, इसमें अगला एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाहिनी ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाहिनी ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, दाहिनी ओर कहा मतलब इसमें ABC, इसी प्रकार से Z तक लिख लेना। दाहिनी ओर यानी पीछे से, तो पीछे से 5वां अक्षर निकालने के लिए क्या होगा, आपको 27 में से 5 घटाना है। 27 में से 5 घटाना है यानी क्या हो गया 22। तो 22वां अक्षर क्या, बाएं से आप देख लीजिए, आप 22वां अक्षर है भी। अपना आराम से आ गया, पीछे से आपको गिनती भी नहीं करना पड़ा। उसी प्रकार है अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम, रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपकी दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन होगा। दाईं ओर से, तो दाईं ओर का मतलब हुआ Z से शुरू करना, लेकिन यहाँ पे कह दिया उल्टा क्रम, यानी ABCD है ना। तो दाईं ओर मतलब पीछे से शुरू करना है, लेकिन इसमें कह दिया उल्टा क्रम, तो उल्टा क्रम मतलब इधर से करना है शुरू। तो दाएं ओर से 5वां, तो 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, इधर से 5वां अक्षर ई होगा। इधर से 5वां अक्षर क्या होगा, ई होगा। अब देख लीजिएगा, बना करके आसानी से बन जाएगा। उसके बाद है एग्जाम्पल 4 में अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 22वां अक्षर कौन है। अभी हम बताए थे दाईं ओर से 22वां अक्षर पूछ रहा है, मतलब कि आपको 27 में से घटाना है। 27 में से 5 घटाना है यानी 22 हो गया। तो 22, तो बाएं ओर से 22वां अक्षर क्या होता है, बाएं से अगर एक तरफ से अगर इधर से गिनेंगे हम इधर से, तो 22वां अक्षर होगा भी होता है। लेकिन इसमें इधर से करा 22वां, अच्छा 27 में से 22 घटाना था, तो यानी यहाँ 5 बढ़ता। तो बाएं ओर से 5वां अक्षर क्या होता है, 5वां अक्षर ई होता है। क्या होता है, ई होता है। चलिए,
अगला एग्जाम्पल है, ये दूसरा टाइप है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MEAL को इस प्रकार से संकेत किया जाता है तथा SAFE को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में FAME को क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, सबसे पहले यहाँ हम लिख लेंगे MEAL को क्या लिखा गया है? डॉलर माध्य की तरह ये E स्टार और @ लिखा हुआ है। उसी प्रकार सेफ को लिखा गया है, सेफ को लिखा गया है SAFE। सेफ को क्या लिखा गया है? तो बिंदु स्टार, उसके बाद प्लस, उसके बाद माध्य की तरह है ये भी। चलिए, तो इसी प्रकार FAME को क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, F को क्या लिखा गया? F को प्लस लिखा गया। F को क्या लिखा गया है? यहाँ ध्यान दीजिए, F को प्लस लिखा गया है, यानी FAME आपको पूछ रहा है। F को लिखा गया है प्लस, ध्यान दीजिए। उसका पूछ रहा A, तो A को क्या लिखा गया? A को लिखा गया स्टार, देख लीजिए, है ना। उसके बाद करा M देखिए, M इसमें M को क्या लिखा गया है? डॉलर, डॉलर लिखा गया है। और FAME E को क्या लिखा गया? E को देखिए माध्य तो लिखा गया, तो यहाँ लिखा गया है। चलिए, मिल गया आपको, आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगला उदाहरण है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिप्लोमा के लिए 70 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फोर्जिन को क्या लिखा जाएगा? डिप्लोमा, ध्यान दीजिएगा। डिप्लोमा सबसे पहले तो D का मतलब होता है 4, I का मतलब होता है 9, P का मतलब 16, L का मतलब 12, O का मतलब 15, M का मतलब 13 और A का मतलब 1। जब सभी को जोड़ दिए हैं, जब सभी को ही जोड़ दिए तो जोड़ करके पूरा गया कितना? 70। तो उपरोक्त में यही अक्षर को जोड़ने पर तो कह रहा फोर्जिन को, अगर फोर्जिन को अगर हम लिख देंगे, देखिए F को 6, O को 15, R को 18, E को 5, I को 9, G को 7 और N को 14। अगर सभी को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 74। कितना हो जाएगा? 74। आसानी से बन गया होगा। चलिए, उदाहरण नंबर 11 है, सभी प्रकार के हम टाइप बतला रहे हैं। उदाहरण नंबर 11 में है, यदि SHARP का कूट लेखन 58034 है और पुश का कूट लेखन 4658 है, तो रूस का कूट लेखन क्या होगा? ध्यान दीजिए, वही प्रकार का बात है इससे पहले जो हुआ था। तो SHARP को क्या लिखा गया? 58034, 58034, ये R है। उसी प्रकार है फिर PUSH को क्या लिखा गया है? PUSH को लिखा गया है 4658। तब करा रूस को क्या लिखा जाएगा? तो रूस देखिए, R को क्या लिखा गया? R को लिखा गया 3। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? R को माने 3, यहाँ देखिए R को लिख देंगे 3। उसके बाद PUSH को क्या लिखा गया है? 658, 658, 3658 किस में है? B ऑप्शन में है। आसानी से मिल गया, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगला उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण नंबर 19 में है, उदाहरण नंबर 19 में है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को NAHOM के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में करीम को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, मोहन को MOHAN, मोहन को क्या लिखा जाएगा? MOHAN है ना। तो मोहन को लिखा गया है NAHOM। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं किया, पलट दिया है इसी को, पीछे से लिख देते। जैसे देखिए, यहाँ इधर से शुरू है तो यहाँ देखिए NAHOM पलट दिया है। तो करीम को कैसे लिख? करीम को ही पलट दीजिए, KARIM।
आई एम। करीम को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, MIRAK हो गया, MIRAK पलट दिए। समझ में आ गया आसानी से, निश्चित समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल है, एक कुर्ट भाषा में ट्विंकल को इतना लिखा जाता है तो उसी कुर्ट भाषा में टू लाइट को क्या लिखा जाएगा। इसमें भी क्या लिखा गया, इसमें पलटना है तो पलट देंगे हम इसमें। अच्छा आगे हम सबसे पहले ध्यान दीजिए, ट्विंकल को लिखा गया, इसमें भी वही बात है, देख लीजिए आप, TWINKLE, ट्विंकल को लिखा गया देखिए ELK यानी ELKNINIWT है ना। तो क्या कर रहा है, टू लाइट को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, तो टू लाइट को क्या करेंगे, इसको ही पलट देंगे, यानी पीछे से देखना है, क्या लिखेंगे पीछे से, यानी THGILIWT। और ये देख लीजिए, ये आपका ही SSC MTS में देखिए, SSC मल्टीटॉक्सिंग यानी MTS वही हुआ, मल्टीटॉक्सिंग नॉन टेक्निकल 2014 में पूछा गया है। ठीक है, ये SSC MTS में ही पूछा गया और SSC MTS का ही हम बैच ले रहे हैं अभी। तो क्या THGILIWT ऑप्शन नंबर बी में है, आसानी से मिल गया। ये बुक का क्वेश्चन है, ये नॉन वर्बल बुक का है, वर्बल रीजनिंग का है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, वही बुक से, कहीं कहीं से बतला दे ताकि आपको लगे कि हाँ हम बना सकते हैं। अगर आप ये बुक देखिएगा तो आपको पूरा सवाल बन जाएगा यही एग्जाम्पल पे। 22 नंबर में है, एडिशन को आइडिशन, यानी देखिए इसमें क्या किया है, EDITION, एडिशन को क्या लिखा गया है, TNOI, ध्यान दीजिए TNOI लिखा गया है। तो उसी प्रकार मेडिकल को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ पलटी किया। देखिए यहाँ से क्या कर दिया है, देखिए आई का आई लिख दिया, डी का डी लिख दिया, ई का लिख दिया, तीन का तीन पलट गया। और यहाँ पे क्या किया, ध्यान दीजिए, चौथा अक्षर वही का वही रहने दिया, और फिर क्या किया, पलट दिया, पीछे वाला यहाँ आ गया, बीच वाला यहाँ आ गया, और आई यहाँ चला गया। समझ में आ रहा है। चलिए तो उसी प्रकार देख लीजिए आप, पहले हम इसको लिख देते हैं, क्या लिखना है, मेडिकल को MEDICAL, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या करना है, पहले देखिए, अब इसको पेन चेंज कर देते हैं। पहले क्या कर दिया है, पहले तीसरा अक्षर लेना, तीसरा में क्या है, डी, तो डी ले लिए। फिर क्या लेना है, ई ले लिए। फिर क्या लेना है, एम ले लिए। और बीच वाला जो बीच वाला वही का वही रहेगा, बीच वाला जो है बीच वाला वही का वही, यानी आई का आई रहेगा। ठीक है, फिर आपको अब जो है यहाँ चेंज करना है, फिर यहाँ चेंज करना है, पीछे वाला एल, फिर ए, फिर सी। समझ में आ गया, एकदम समझ में आया होगा। ठीक है, क्या किया है, पहले यहाँ चेंज किया, फिर यहाँ, फिर बीच वाला वही का वही रहने दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 54 नंबर है, उसी बुक से 54 नंबर का क्वेश्चन है। किसी कूट भाषा में सिस्टर को RHRSD क्यों, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया, सिस्टर SISTER, सिस्टर हो गया। इसको क्या लिखा, RHRSD क्यों, ठीक है। इसको देखिए सबसे पहले क्या किया है, तो एस को क्या लिखा है, एस को एक कम कर दिया है, आई में क्या कर दिया, आई में भी एक कम कर दिया है।
फिर एस में क्या किया, एस में एक कम कर दिया, टी में क्या किया, एक कम कर दिया, आई में क्या किया, ई में एक कम कर दिया, आर में एक कम कर दिया, यानी सबसे एक पहले ले लिया है। एस से पहले आर, आई से पहले एच, एस से पहले आर, टी से पहले एस, ई से पहले डी, आर से पहले क्यू। उसी प्रकार अब अंकल है, यानी यू एन सी एल ई, अंकल है ना। अंकल को क्या लिखा, अंकल से यू से पहले क्या होता है टी, एन से पहले एम, सी से पहले बी, एल से पहले के और ई से पहले डी, टी एम बी के डी, टी एम बी के डी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए, आसानी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।